आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, आज बड़ी से बड़ी खबर में राजभवन है, क्योंकि राजभवन के अंदर आज बड़े दौरे लग रहे हैं। न सिर्फ पीएचडी बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरान भी आज राजभवन पहुंच चुके हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात भी हुई है और मामला कश्मीरी पंडितों का है, क्योंकि हाल ही में राहुल भट्ट नामी कश्मीरी पंडित के मारे जाने के बाद चारों तरफ शोर है। जम्मू से लेकर कश्मीर, कश्मीर से लेकर बारामूला, बारामूला से लेकर बडगाम, हर तरफ शोर है और शोर इस बात को लेकर है कि कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है। हालांकि कश्मीरी पंडित नहीं, जब हम डेटा देखते हैं तो चाहे पुलिस अधिकार हो, पंच सरपंच हो, बिला मजहब व मिल्लत कश्मीर के अंदर इस तरह के वाकयात आज तक देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट के इस वाकये को, जिसे चाडोरा के अंदर हमलावरों ने अंजाम दिया है, उसके बाद चारों तरफ शोर है और इस शोर में मुतालबा है कि जो कश्मीरी पंडित कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ की बात हो रही है, बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि सरकार जहां एक तरफ यह कहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन अमान कायम हुआ है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, तो फिर क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह के हालात अब हैं कि जैसे 90 की दिहाई यहां पर दस्तक दे रही है। क्योंकि यहां न सरपंच सेफ है, न पुलिस एहलकार सेफ है, न आम शहरी सेफ है, न कश्मीरी पंडित सेफ है, न मुलाजिम सेफ है। ये इस तरह का नैरेटिव पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, क्योंकि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से पीएचडी का वक्त भी मुलाकात हो रहा था और जो वक्त है वो 11:30 बजे ही उनसे मुलाकात हो जाएगा। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी। बाजी इस वजह से कि उन्हें जब लगा कि पीएचडी कश्मीरी पंडितों को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मामला उठा रही हैं, तो कहीं हमारे हाथ से गेम तो नहीं चलेगी, तो उन्होंने अपना प्रोग्राम या अपनी मुलाकात 11:30 से पहले ही फिक्स किया है। कहीं ये सियासत इसमें तो नहीं है, लेकिन पहले ये देखने की कोशिश करेंगे कि आज जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से ये वफूद मिल रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या पीएचडी का, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी और मोहम्मद मुजफ्फर शाह भी शामिल है। फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है फैसल, जो हमें अपडेट करेंगे, जो इस वक्त राजभवन से हमें जो है अपडेट करेंगे। फैसल, क्या है अभी तक की खबरें? क्या अभी तक भारतीय जनता पार्टी का जो वक्त है वो मुलाकात हुआ और पीएचडी का वक्त कब आ रहा है? आप बिल्कुल हिलाल साहब, मैं आपको बता दूं, मैं साहिल हूं और अभी अभी हमने यहाँ पर बात की जो बीजेपी के चेयरमैन हैं और रविंद्र रैना साहब, उनसे हमारी अभी अभी बात हुई। वो अंदर गए हुए थे और जैसे ही वो वापस आए मुलाकात करके और सहाफियों से भी उन्होंने बात की और उन्होंने बताया कि जो मसलो मसाइल कश्मीरी पंडितों को दरपेश आ रहे हैं और उसमें साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो यहाँ के गुजर बकरवाल तबके से लोग हैं और पहाड़ी तबके से वाबस्ता लोग जो हैं, जो इनको सबको जो जनरल में प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, उन सब के अजाले के लिए वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से मुलाकात हुए हैं और उन्हें बताया है कि क्या क्या सिक्योरिटी इंतजाम उठाए जाने चाहिए। और साथ ही साथ जब हमने उनको एलोकेशन, जो री एलोकेशन की बात कश्मीरी पंडित्स कर रहे थे और मास रेजिग्नेशन की बात कश्मीरी पंडित्स कर रहे थे, वो भी हमने उनसे बात की, वो भी उठाई। तो उस पर उन्होंने बताया कि मास रेजिग्नेशन के बारे में उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को बताया है कि और उनकी सिफारिश के बाद वो मास रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं होंगे, वो रद्द कर दिए गए हैं और तमाम जो भी कश्मीरी पंडित जिन्होंने मास रेजिग्नेशन के लिए लिखा था, उनको वो बताना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे और उनको माकूल जगहों पर रखा जाएगा। और रीएलोकेशन की बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि उस पर भी बात होगी, उस पर भी रिव्यू लिया जाएगा और जो भी कुछ हो सकता है वो करने की पूरी कोशिश करेंगे। साहिल, जब हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव को, जब हम उनका साल 2014 का मंशूर देखते हैं और उसके बाद जो साल 2018 में भी उनका मंशूर जारी हुआ, तो उसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीरी पंडितों की प्रोटेक्शन को लेकर, उनकी राइट्स को लेकर वो आवाज उठाएंगे। लेकिन आज कश्मीरी पंडित अपने आप को गैर महफूज जो है अपने आप को समझ रहे हैं। यहां तक कि हालिया हमने जम्मू के अंदर रविंद्र रैना को ही कश्मीरी पंडितों ने ग्रिल किया था और उस वक्त उनसे कहा गया था कि कौन सा वादा है जो बीजेपी ने आज तक पूरा किया, तो उस पर किस तरह का रिएक्शन रविंद्र रैना का था?
बिल्कुल, उन्होंने ये भी बताया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से कल हमने देखा था, परसों जम्मू में देखा था, उनको बहुत ज्यादा वहां पर सुनना पड़ा था कश्मीरी पंडितों का, तो उन्होंने कहा कि वो उनको जो है सदमा पहुंचाया, गम गुस्से में है, तो उनका जो गुस्सा है वो जायज है और हम मानते हैं कि अगर कहीं पर कोताही है तो उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। और वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में तमाम तर कोशिशें की जाएंगी और जिस तरह से इनको जो भी मुश्किलात पेश आ रही हैं उनका अजाला किया जाएगा। कि पीएचडी का डेलीगेशन भी मिलने जा रहा है, कितने बजे उनका टाइम है? क्या वो राजभवन पहुंच गए या अभी पहुंचना बाकी है? पीएचडी के जो मेंबरान हैं वो पहुंचे हैं, वो अंदर हैं और अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से उनकी मुलाकात चल रही है और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उनसे भी मीडिया इंटरेक्शन होगा और उसके बाद ही पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स अंदर उठाए और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से उनको क्या क्या एश्योरेंसेस दी गई है। यानी पीएचडी का डेलीगेशन भी पहुंच चुका है। मामला कश्मीरी पंडितों का है, मामला कश्मीर के अंदर हालात का है, मामला कश्मीर के अंदर हलाकतों का है, मामला उस लेफ्टिनेंट गवर्नर का है जिन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बेहतर हो रहे हैं। लेकिन अब जब डेलीगेशन पे डेलीगेशन उन्हें मिल रहे हैं तो उसका मतलब है कि यहाँ कुछ मामला जो है, जो अब पीएचडी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उससे गवर्नर साहब के साथ एड्रेस कराने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल साहिल, आप हमारे साथ ही रहें, हम कोशिश करते हैं कि जो रविंदर रैना है उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कोशिश करूंगा अपने सीनियर नुमाइंदे सईद तजुमुल से भी जुड़ने की, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं कश्मीर के अंदर और इन हालात में हम देख रहे हैं कि हलाकतें पिछले कुछ दिनों से लगातार हुई हैं। इससे पहले एक फेज जो गुजरा था जिसमें बिंद्रू का नाम भी शामिल है, उनका भी कत्ल हुआ है। एक जो टीचर थी, फीमेल टीचर जिसका ताल्लुक सिख कम्युनिटी से थे, उसका भी कत्ल हुआ है और एक टीचर जो हिंदू कम्युनिटी का था उसका भी कत्ल हुआ था। लेकिन उसके अलावा और भी थे जो कश्मीर के रहने वाले थे, यहाँ की मेजोरिटी के साथ उनका ताल्लुक था, उनका भी कत्ल हुआ था। तो मामला पेचीदा हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं सईद तजुमुल के साथ भी जुड़ने की और साथ ही साथ रविंदर रैना ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको भी आप तक पहुंचाने की, और साथ ही साथ जो तज्जिया है कि क्यों कर अब दौड़े लगने लगी हैं राजभवन की तरफ। पहले जब पीएचडी ने कहा कि हम इस इशू को लेकर जो कश्मीरी पंडितों का है उसको लेकर हम गवर्नर साहब से मिलेंगे, और उसके फौरन बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने क्यों मन बनाया कि उन्होंने भी मिलना शुरू किया है। रविंदर रैना जो आज डेलीगेशन से मुलाकात हुए थे, बिल्कुल वो उनका जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास आ गया है। आप रविंदर रैना से सुनिए वो क्या कुछ कह रही हैं इस डेलीगेशन से या लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के हवाले से। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल आज जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय श्रीमान मनोज सिन्हा साहब से मिला है और पिछले दिनों जिस प्रकार कश्मीर घाटी में टारगेटेड किलिंग्स की एक साजिश हुई है जिसमें कश्मीरी पंडित समाज के सरकारी मुलाजमों को निशाना बनाया गया, उससे पहले यहां श्रीमान बिंद्रू साहब को निशाना बनाया गया और एक मैडम कौर और उनके साथ साथ जम्मू के एक रहने वाले डोगरा यहां समाज से मिस्टर दीपक, उनकी जिस प्रकार से यहां हत्या की गई और उसके साथ साथ यहां यूपी और बिहार के अन्य क्षेत्रों से यहां काम करने वाले मजदूरों को निशाना बनाया गया, टारगेटेड किलिंग्स करके यहां हत्याएं की गई। कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने की है, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। कश्मीरी पंडितों के तमाम विषयों पर आज भारतीय जनता पार्टी ने और जम्मू संभाग से यहां काम करने वाले और देश और विदेश से जम्मू कश्मीर में आने वाले जितने भी साथी सहयोगी हैं, उन सब की चिंता, उन सब के कंसर्न्स को आज भारतीय जनता पार्टी ने माननीय उपराज्यपाल महोदय श्रीमान मनोज सिन्हा साहब के सामने रखा है। श्रीमान मनोज सिन्हा साहब से हमने ये गुजारिश की है कि कश्मीर घाटी के अंदर जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग काम करते हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडित जो पीएम पैकेज में हैं और उससे पहले के जो सरकारी मुलाजिम हैं और उनके साथ साथ जो अलग अलग
रिजर्व्ड कैटेगरीज में जिनकी सिलेक्शन हुई है, एससीज के हों, एसटीज के हों, पहाड़ी कबीले के हों, एएलसी के हों या पंचायत के जो अकाउंटेंट्स हों, एनएचएम में हों, इन तमाम लोगों की चिंता की जाए। इनको सिक्योर एरिया में, डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील हेडक्वार्टर्स में यहाँ सुरक्षित स्थानों पर इनकी पोस्टिंग की जाए और साथ ही साथ एक नोडल ऑफिसर तय किया जाए राज्यपाल भवन में, जो कश्मीरी पंडित और बाकी के माइनॉरिटीज, चाहे वो सिख हैं, जम्मू के डोगरा यहाँ काम कर रहे हों या अन्य लोग हों, उन सब बावजूद कि जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिला वजारत की जानिब से भी ये दावा किया गया है कि हालात नॉर्मल हो गए हैं, सयाहों का तादाद जो है बढ़ गया है, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो तवज्जो है वो डेवलपमेंट की तरफ गामजन हो गया है, इंसिडेंट्स जो है तशद्दुद के उसमें कमी वाक़ा हो गई है और स्टोन पेल्टिंग जो है वो जीरो हो गई है। इस तरह के दावे अगरचे ग्राउंड पर नजर भी आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद क्या वजह है कि हालात इस नवीयत के बन गए हैं कि अब जो यहाँ पर बरसों से काम करने वाले पीएम पैकेज के तहत कश्मीरी पंडित काम कर रहे थे, उन्हें अब सिक्योर प्लेसेस में, सिक्योर जोन्स में ले जाने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रैना का मानना है कि हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने ये तजवीज रखी है, ये प्रस्ताव रखा है कि ऐसे मुलाजमीन, न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि जो रिजर्व कैटेगरीज के अंदर भी आते हैं, उनके लिए भी सुरक्षित स्थान जो है वो कायम किया जाए, उनकी पोस्टिंग भी और उसके साथ साथ उनकी रेजिडेंस भी। तो इससे क्या नॉर्मल सी कहा जा सकता है। सही तजुमुल इस वक्त हमारे साथ है। तजुमुल, कहीं ये सारा मामला अब सियासत का रुख तो नहीं कर रहा है इख्तियार, क्योंकि अब भाजपा के लीडरान भी जम्मू से कश्मीर आते हैं, पीएजीडी के लोग भी अब इसी इशू को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मिल रहे हैं। ये संजीदा मसला सच में है या कि इसे बनाने की कोशिश की जा रही है, या कि फिर आइंदा इंतखाबात की से पहले एक कोशिश की जा रही है, एक अमल की जा रही है कि कैसे वोटरों को लुभाया जाए? बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 की तारीख बदलने के बाद पहली बार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और पीएजीडी का मेंबरान का जो डेलीगेशन है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में राजभवन में मुलाकात हो जाता है। और इससे कबल इसको असेंबली लैंग्वेज में कहते हैं पॉइंट स्कोर करना। भारतीय जनता पार्टी ने वक्त जाया किए बगैर रविंद्र रैना ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से टाइम लिया और जम्मू कश्मीर में पंडितों की जो इस वक्त हालत इंतजार है उसमें बहुत ज्यादा अफसोस का इजहार किया गया। अब आज की इस मीटिंग में, पीएजीडी की मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मीटिंग का मतलब साफ है कि जम्मू कश्मीर में अब सियासी इस्तेकाम, सियासी प्लेटफॉर्म और लेफ्टिनेंट गवर्नर का कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो रोल बनता है। दरअसल कल आपको याद होगा पीपल्स अलायंस फॉर गुप्ता डेक्लेरेशन के साथ कई पंडित वफूद मुलाकी हुए तो उन्होंने कहा ठीक है पीएजीडी अपनी जगह, लेकिन जो सियासी हिलाकतें होती है, जो गैर सियासी हिलाकतें हैं, जो इस वक्त पंडित महाजरीन जो पीएम पैकेज के तहत जम्मू फैमिली छोड़ दिए कश्मीर में नौकरी कर रहे हैं, शेखपुरा में सरकारी घर में रहते हैं, इन मुश्किलात के बावजूद उनकी हिलाकतें और इनका जॉब बैक होना एक बड़ा कंसर्न है। जिसके बाद महबूबा मुफ्ती डॉक्टर अब्दुल्ला और पीएजीडी ने सहमति जाहिर करते हुए 4 अगस्त 19 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात हो रहे हैं। और मुलाकात होने का मतलब जम्मू कश्मीर में जो तुलबा बाहर पढ़ रहे हैं। तजुमुल, एक खास पॉइंट में यहाँ पर जाहिर करना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने मंशूर में रखा था कि वो कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबातकारी, उनकी सिक्योरिटी, उनके मुराद, उनके मुतालबात को लेकर अपने पहले सफ़े पर मंशूर के उन्होंने रखा था और माना जा रहा था कि वाहिद भारतीय जनता पार्टी ही उनकी नुमाइंदा तंजीमें हैं जिनने उनके मामलात उठाने की बात कही है। हाल ही में जो फिल्म बनी है उसकी सरकारी स्तर पर तशहीर भी हुई थी, लेकिन आज जब यही कश्मीरी पंडित बीजेपी की सरकार में होते हुए भी, जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार होते हुए भी पीएजीडी के डेलीगेशन से मिलने की कोशिश कर रही है और उनके मसाइल उभारने की बात करते हैं, तो आप इसे किस नजर से देखते हैं? डिस्पाइट की बीजेपी ये कहती है कि वो उनकी नुमाइंदा जमात है, लेकिन उसके बावजूद वो पीएजीडी से मिलते हैं। देखिए ये बहुत अहम मसला है क्योंकि पीएजीडी, पीपल्स अलायंस फॉर गुप्ता डेक्लेरेशन, ये कोई सियासी अमलगम है एक साथ होने का, लेकिन इसमें कितने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और कितने ही मसले हैं। और ये वो चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने इनके खुद दुख दर्द को देखा। जिस वक्त जम्मू कश्मीर में पंडित ने महाजरत शुरू करी उस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला
उन्होंने उस वक्त बयान जारी किया था कि पंडितों के बगैर जम्मू कश्मीर अधूरा है। मुफ्ती मोहम्मद सईद से लेकर महबूबा मुफ्ती तक जो पंडित महाजरीन के मसाइल हैं उनको किस तरह से उबारा। भारतीय जनता पार्टी तो इक़्तिदार में आए 3 साल उन्हें हुए, जम्मू कश्मीर में कम मौका मिला। 2.5 साल पहले, उसके बाद फिर 2.5 साल फिर हुकूमत गिर गई। यानी सियासी तजुर्बा और सियासी रिश्ता जो पंडितों का है वो पंडित महाजरीन का, और जम्मू कश्मीर में इनसे बेहतर दुख दर्द कौन समझ सकता है। और बड़ा दिल रखते हुए पीएचईडी ने अपने बड़े सियासी कद से ऊपर उठकर उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हमें पहले पंडितों के दुख दर्द को देखना होगा। बिल्कुल, हर किसी इंसान का दुख दर्द हर किसी को समझने की जरूरत भी है। फिलहाल तजुमुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जहां पर भी हलाकतें हों उन्हें रोकने की जरूरत है, जहां पर भी माहौल खराब है उसको ठीक करने की जरूरत है। भले ही वो कौन सी तंजीम हो, किसकी सरकार हो, प्रायोरिटीज जो है वो हमेशा यही होनी चाहिए कि इंसानी जानों का जिया ना हो, इंसानी जानों का तहफ्फुज हो, माहौल ठीक रहे, कारोबार सही से चले, इक्तिसादियात ठीक से चले, सयाहत भी हो जाए, और सबसे बढ़कर जो अदम इस्तेहकाम है वो माहौल खत्म हो जाए, और अदम इस्तेहकाम को छोड़कर एतमाद का जो माहौल है वो कायम होना चाहिए। हर किसी की ये जिम्मेदारी बनती है। हैं जम्मू की, क्योंकि जम्मू से यह खबर आ रही है कि आज सुबह सुबह ही वहां पर एक मोटर शल, उसको बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया है। माना जा रहा है कि कुंजवा जम्मू के अंदर यह शल पाया गया। यह कहां से आया, किस तरह आया, इसकी अभी तक तहकीकात की जा रही है। लेकिन जो ही यह शल यहां पर पाया गया तो उसके बाद यहां से जो सड़क जा रही है, जो शाहराह जा रही है, उस पर जो ट्रैफिक है उसको भी एहतियातन पहले बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद माना जा रहा है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है, जिसे तलब किया गया, जिसने इस शेल को सक्सेसफुली, कामयाबी के साथ डिफ्यूज किया है। रितिका हमें जम्मू से ज्वाइन कर रही है। रितिका, क्या है खबर, कितने बजे ये मामला यहां पर पेश आया और कैसे इस बम शेल को देखा गया? और खबरें यह भी आ रही है कि अब इसे बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा भी बना दिया। जी बिल्कुल, जम्मू श्रीनगर हाईवे में जो कुजवानी क्षेत्र पड़ता है उसी क्षेत्र में ये मोटर शेल जो है बरामद हुआ है, और जिसके चलते काफी अफरा तफरी का माहौल वहां बन गया था। लोगों में डर का माहौल भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अगर मैं जम्मू की बात करूं, आए दिन यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। चाहे वो हम बात करें यहाँ पे जो ड्रोन एक्टिविटीज पाकिस्तान की हो, या फिर कुछ समय पहले IED भी यहाँ पे सिदड़ा हाईवे पे बरामद की गई थी। और अब आज अचानक से जो मोटर शेल पाया गया है, इसे आपको बता दें कि फिलहाल के लिए बम स्क्वाड टीम ने वहां पहुंच के पूरा जायजा लिया, पर छानबीन की जा रही है कहां से आया, कौन लोग वहां मौजूद थे, किसकी उपस्थिति में ये सब हरकतें हो रही हैं, इन सब की जांच पड़ताल फिलहाल चल रही है। क्या किसी की कोई गिरफ्तारी अभी तक हुई है? अभी तक कोई गिरफ्तारी होने की सूचना नहीं आई है, क्योंकि जांच पड़ताल फिलहाल के लिए चल रही है। पूरा पता लगाया जाएगा एरिया में कौन कौन से गांव आसपास पड़ते हैं, किन लोगों को आना जाना वहां पे है, कौन से लोगों की वहां पे मूवमेंट ज्यादा होती है। ये सब चीजों को देखा जाएगा, परखा जाएगा, पूछताछ की जाएगी, उसके बाद ही निर्णय निकाल के रखा जाएगा। चलो रितिका, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। ये थी रितिका जो हमें जम्मू से अपडेट कर रही थी और बता रही थी कि जो बम शेल यहाँ या मोटर शेल यहाँ पर पाया गया तो उसको डिफ्यूज भी किया गया, और साथ ही साथ जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पहले ट्रैफिक को बंद किया गया था एहतियातन, ताकि यहां कोई डैमेज ना हो जाए, और उन एहतियाती तदाबीर के अपनाने के बाद जब इसे सक्सेसफुली, कामयाबी के साथ नाकारा बना दिया गया तो उसके बाद ट्रैफिक की नकलो हरकत को एक बार फिर से यहां पर बहाल किया गया। अगली खबर कुपवाड़ा की, क्योंकि कुपवाड़ा के अंदर NIA की छापामारी हुई है और माना जा रहा है कि कुछ मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं, और साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि कुछ अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। कुपवाड़ा के हवाले से यह खबर आ रही है और माना जा रहा है कि फयाज अहमद खान नामी एक शख्स की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है, जो कि वारपुरा राजवार हंदवाड़ा के रहने वाले हैं, और माना जा रहा है कि वो तुलवनी लंगेट के अंदर अपनी बहन के घर से उन्हें आज जो है गिरफ्तार किया जा चुका है। NIA की जानिब से ये कार्रवाई की गई है, और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कुछ स्मार्टफोन्स जो है उनसे बरामद किए गए हैं, और उन पर ये इल्जाम है कि वो मिलिटेंसी को लेकर
जो है या तो आलाकार रहा है, मददगार रहा है, जिसके पेश नजर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। ताहम अभी तक इसकी हतमी जो तहकीकात है और उसके साथ साथ जो पूछताछ उनसे की गई है वो अभी NIA की जानिब से जारी नहीं किया गया है। नाज़रीन, यहाँ का सियासी माहौल तो बिल्कुल उछाल पर है, लेकिन सरहद पार से पाकिस्तान के अंदर भी सियासत सर चढ़कर बोल रही है। इमरान खान की सरकार जो है उसके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब होने के बाद वहां आए रोज जल्द से जुलूस PTI की जानिब से किए जा रहे हैं। लाखों की तादाद में वहां पर लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच जब इमरान खान की जमात PTI का ये मौक़िफ़ है, ये एलामिया है कि वहां इंपोर्टेड हुकूमत को लाया गया है, तो वहीं पर अब PTI की जानिब से, हालांकि इससे पहले भी उन्होंने कहा और आज भी वो कह रहे हैं कि इमरान खान को मारने की साजिश की जा रही है, इमरान खान को कत्ल करने की साजिश की जा रही है। ये PTI का आज का नैरेटिव है। लेकिन PTI ये भी कहती है, और कल ही जो लाहौर के अंदर जलसा हुआ था उसमें जो इमरान खान है उन्होंने ये भी कहा, सियालकोट के अंदर इमरान खान ने यह भी कहा कि उन्हें मारने की साजिश की जा रही है, और उन्होंने उस हवाले से एक वीडियो रिकॉर्ड किया है। इमरान खान का मानना है उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है जिसमें उन्होंने उन सभी साजिशी अनासिर का नाम दर्ज किया है जो उन्हें लगता है, जिनके बारे में उन्हें मालूमात है कि वो इमरान खान को कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं। तो इस वजह से इमरान खान ने कहा कि अगर उन्हें मारा गया, अगर उनका कत्ल किया गया, तो उसके बाद उस वीडियो को PTI की जानिब से या उनके अहल खाना की जानिब से रिलीज किया जाएगा, ताकि कौम के सामने, पाकिस्तानी लोगों के सामने ये बात रखी जाएगी कि इमरान खान के कत्ल में कौन लोग मुलविस थे। तो इस तरह की सियासी नहज पर अब पाकिस्तान है, और वहां पर जो मुख्तलिफ 12 से 13 जमातों का अमलगम है जो हुकूमत में अभी नजर आ रही हैं, और उन्होंने न सिर्फ उन पर बल्कि एस्टैब्लिशमेंट पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने ये इल्जामात लगाए कि उन्होंने उनके कत्ल का मंसूबा बनाया है, क्योंकि कुछ बड़े फौजी अफसरान का जो नंबर है वो इमरान खान ने ब्लॉक लिस्ट में रखा है, वो उनकी कॉल्स रिसीव नहीं कर रहा है। तो इस तरह से लग रहा है कि जनरल बाजवा से लेकर कुछ दूसरे अफसरान जो फौज के अंदर है उनके और इमरान खान के ताल्लुकात में काफी गैप जो है वो नजर आ रहा है, काफी खिला नजर आ रहा है। तो इस तरह से पाकिस्तान के अंदर ये ताजा स्टेटमेंट इमरान खान की जानिब से दिया गया है कि अगर उनका कत्ल किया गया तो उसके बाद वो वीडियो रिलीज हो जाएगा जिसमें उन्होंने निशानदेही की है कि उनके कत्ल में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि न सिर्फ बैरूनी ताकतें बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो ताकतें उसमें शामिल हो सकते हैं, उनका नाम उन्होंने उसमें जाहिर किया है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान मीर हिलाल हाजिर को दीजिए ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि आप गुलिस्तान न्यूज देखते रहेंगे और जम्मू कश्मीर से हर अपडेट और मुल्क के हर इलाके से आपको हम अपडेट करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।